अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम थिन फिल्म डिपॉज़िट करते हैं तो इस दौरान जो माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलप होता है वो किस तरह डेवलप होता है और वो कौन से बुनियादी पैरामीटर्स हैं जिससे माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ थिन फिल्म इन्फ्लुएंस होता है। और अगर इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हम ये सीख लेंगे, अगर हम ये जान लेंगे कि फ़लाँ फ़लाँ पैरामीटर से चेंज करने से इस तरह का माइक्रो स्ट्रक्चर आता है, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि एट द एंड ऑफ द डे हम अपने प्रोसेस को ऐसे कंट्रोल करेंगे कि अपने डिज़ायर्ड माइक्रो स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, जो कि हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरह की प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर हैं अपने मटेरियल्स में। अच्छा, हम अगर स्टोरी को किसी पॉइंट से स्टार्ट करना चाहें तो वो कुछ यूँ बनेगी कि लेट्स सपोज़ हमारे पास ये एक सबस्ट्रेट है, तो हम इस सबस्ट्रेट के ऊपर कोई थिन फिल्म डिपॉज़िट करना चाह रहे हैं। तो ऑफ़ कोर्स थिन फिल्म डिपॉज़िट करने के लिए हम जो भी रूट इस्तेमाल करेंगे वहाँ से लेट्स सपोज़ पीवीडी यानी फ़िज़िकल वेपर डिपोज़िशन है, तो ये वेपर आके इसके ऊपर आके डिपॉज़िट हो जाएँगे। अच्छा, अगर आपने इन वेपर्स को यहाँ पे डिपॉज़िट करना है तो ये वेपर्स आके जैसे ही इस सबस्ट्रेट के ऊपर, यानी यहाँ से आके जैसे ही इस सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉज़िट होंगे, तो ये किस तरह की करैक्टरिस्टिक शो करेंगे, ये डिपेंड करता है कि इस सबस्ट्रेट का टेम्परेचर क्या है। अगर तो हमारे पास सबस्ट्रेट का टेम्परेचर लेट्स सपोज़ हम ये अज़्यूम करते हैं कि टेम्परेचर हमारा सबस्ट्रेट का उम, बहुत बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, तो इसके नतीजे में हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स आएँगे वो अनस्टेबल होंगे, यानी जो पार्टिकल्स ये ऊपर से आ रहे हैं वो एक ही जैसे ही वो यहाँ पे आके इधर अगर डिपॉज़िट होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पे आके स्टेबिलिटी गेन कर ले। बल्कि होगा ये कि वो यहाँ पे आएगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, वो अनस्टेबल होगा, तो उसकी कोशिश ये होगी कि वो इस एनर्जी को कम करे। आपको पता है कि अगर हमारे पास 2 पार्टिकल हों, एक का साइज़ ये हो और दूसरे का साइज़ ये हो, यानी एक का साइज़ छोटा हो और एक लार्जर साइज़ का हो, तो लार्जर साइज़ इज़ मोर स्टेबल और इसकी एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी कम होगी। तो चूँकि ये मॉलिक्यूल वेपर फेज़ से यहाँ पे आके डिपॉज़िट हुए हैं और इनका साइज़ बहुत कम है, तो ये और फिर नीचे जो सबस्ट्रेट के ऊपर आके ये डिपॉज़िट हो रहे हैं, वो भी हाई टेम्परेचर पे है, तो ये इसकी स्टेबिलिटी इतनी ईज़िली अचीव नहीं होगी। फिर ये मॉलिक्यूल करेंगे क्या कि ये आपस में मिल जाएँगे और ये मिलने के नतीजे में ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलेंगे, तो जिसे हम कहते हैं एग्लोमरेशन होगी। इसके नतीजे में ये लार्जर साइज़ का एक न्यूक्लियाई बना लेंगे और लार्जर साइज़ का न्यूक्लियाई बुनियादी तौर पे जो हमारा थिन फिल्म है उसके स्ट्रक्चर को डिक्टेट करेगा। मतलब सारे अगर लार्जर साइज़ के न्यूक्लियाई बनेंगे, ये मैंने आपके सामने लार्जर साइज़ के न्यूक्लियाई बना दिए हैं, तो आप ये देखें कि कितना कोर्स स्ट्रक्चर बन रहा है, ये कितना लार्ज ग्रेन साइज़ बनेगा। तो अगर ये फिनोमेना, ये स्टोरी आपको समझ आ गई है, तो अब ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन हैं, उनको हम इज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हायर सबस्ट्रेट टेम्परेचर फेवर लार्जर न्यूक्लियाई, बिकॉज टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा ये आने वाले मालिक्यूल्स के लिए, ये जो ऊपर से आने वाले हैं मालिक्यूल्स, उनके लिए इतना मुश्किल होगा कि वो स्टेबिलिटी गेन करें। और जब वो यहाँ पे आएंगे तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसके अलावा उनके पास कोई रूट नहीं है कि ये सारे स्मॉलर मालिक्यूल्स आपस में मिल जाएं और एक स्टेबल न्यूक्लियाई डेवलप कर लें। और यही स्टेबल न्यूक्लियाई बुनियादी तौर पे जो थिन फिल्म का माइक्रो स्ट्रक्चर है उसको डिक्टेट करेगा। और जब हम माइक्रो स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, तो हमें ये सारे के सारे ये लार्जर न्यूक्लियाई नज़र आ रहे होंगे और उसकी बुनियादी वजह बहरहाल ये सबस्ट्रेट टेम्परेचर है। लेकिन ये सबस्ट्रेट टेम्परेचर है, ये एक ही सिर्फ यही एक पैरामीटर नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। फॉर इंस्टेंस डेपोजिशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। डेपोजिशन रेट से अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो लेट्स सपोज ये वाला हमारे पास सबस्ट्रेट है, तो इसके ऊपर अगर अगर तो ये वाले पाँच पाँच या मैं 50 सेकंड के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स आके इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, इसकी सरफेस के ऊपर यहाँ से आते हैं और यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं, तो ये टोटल 6 या 7-8 मॉलिक्यूल हैं। तो ये 6-7-8 मॉलिक्यूल जब यहाँ पे आके डिपॉजिट होंगे, तो बहुत ही कम ऐसे चांसेस है कि हर पॉइंट पे न्यूक्लिएशन स्टार्ट हो, बिकॉज आपके पास जो आने वाला जो मटेरियल है वो इतनी स्मॉल क्वांटिटी में है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है
कि कोई बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई डेवलप हों, बल्कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर कोई एक या दो न्यूक्लियाई बनाएंगे, क्योंकि आने वाले न्यूक्लियाई, आने वाले प्रिकर्सर की अमाउंट ही इतनी कम है। लेकिन अगर इसी डेपोजिशन रेट को हम बहुत ज़्यादा कर दें, यानी बहुत ज़्यादा कर देने का मतलब ये है कि ये वाले अगर मॉलिक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो अगर मैं इसे पार्टीशन कर दूं, तो इस साइड पे हमारे पास लो डेपोजिशन रेट है और इस साइड पे हमारे पास डेपोजिशन रेट हाई है। तो जैसे ही ये वाले मॉलिक्यूल्स जब आएंगे यहाँ पे नीचे, तो अब आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा चूँकि अमाउंट है, तो ये बहुत ईजीली यहाँ पे एक स्टेबल न्यूक्लियाई बना लेंगे, यहाँ पे एक स्टेबल न्यूक्लियाई यहाँ बना लेंगे, एक स्टेबल न्यूक्लियाई यहाँ बना लेंगे और एक यहाँ बना लेंगे। यानी कि बहुत कम एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी की प्रॉबिलिटी मौजूद है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ डेपोजिशन, वो सबस्ट्रेट टेम्परेचर से नहीं कंट्रोल होता, बल्कि उसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि डेपोजिशन रेट है। अगर तो ये डेपोजिशन रेट बहुत हायर होगा तो हमारे पास बहुत ही फाइन माइक्रो स्ट्रक्चर गेन होगा, बिकॉज एट एवरी पॉइंट वी आर गेटिंग अ वेरी स्टेबल न्यूक्लियाई। लेकिन अगर ये डेपोजिशन रेट लो होगा तो हमारे पास बहुत ही कोर्सर और बहुत ही पोरस टाइप स्ट्रक्चर गेन होगा, माइक्रो स्ट्रक्चर, बिकॉज हमारे पास जो प्रिकर्सर अमाउंट है वो कम है, और प्रिकर्सर अमाउंट के कम होने की वजह से ही जब ये यहाँ पे आके ये डिपॉजिट होंगे तो हमें कुछ ही न्यूक्लियाई नज़र आएंगे, और वो कुछ न्यूक्लियाई बेसिकली कोर्सर न्यूक्लियाई होंगे। तो ये दो वो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हैं जिससे थिन फिल्म का माइक्रोस्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस होता है। अगरचे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये बहुत दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हैं और इनको हम बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। इस वजह से इनके साथ प्ले इजीली किया जा सकता है और इनका इन्फ्लुएंस भी माइक्रोस्ट्रक्चर के कंट्रोल में सबसे ज़्यादा है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमें किसी भी थिन फिल्म में कौन सी प्रॉपर्टीज़ चाहिए वो हमें डिक्टेट करेगा, प्रॉपर्टीज़ हमें डिक्टेट करेंगी कि हमने किस तरह का माइक्रोस्ट्रक्चर लेना है, और जो माइक्रोस्ट्रक्चर हम डिज़ायर कर रहे होंगे वो हम कंट्रोल करेंगे कि इस तरह का माइक्रोस्ट्रक्चर हम ये जो पैरामीटर हैं, यानी डेपोजिशन रेट या सबस्ट्रेट का टेम्परेचर, ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जिन्हें हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।